हेलो मेष राशि, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है आपकी 1 से 15 सितंबर की रहेगी, जिसमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की क्या परिस्थितियां चल रही हैं, आने वाले दिन में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है। जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सारी की सारी बातें एक ही एरीज के लिए हो। जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे नहीं है फोकस करना। पुरुष स्त्री कोई भी देख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की कंसल्टेशन गाइडेंस चाहिए पर्सनल, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। नंबर गिवन है वीडियो में। कोई भी जेम स्टोन, हीलिंग स्टोन्स चाहते हैं अगर आप, और उसकी सटीक जानकारी चाहते हैं कि वो किस लिए यूज करना चाहिए आपको, उसका पर्पस क्या है, तो उसके लिए भी आप मेरे प्राणा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे यदि आप है, और फेसबुक में भी प्राणा नाम से मेरा आईडी है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा वीनस एस्ट्रो टैरो 101 न्यूमरोलॉजी का भी मेरा एक पेज है, उसको भी जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है कंपैशन एंड मेन कार्ड इज एफर्ट। अब देखते हैं एरीज की क्या कुछ है। क्रिएटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन, उसके ठीक नीचे है न्यू बिगिनिंग्स। अब देखेंगे एरीज की टैरो में क्या कुछ निकलता है आप दोनों की तरफ से। यू वर्सेस देम के फॉर्म में रहेगी, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए देखेंगे एट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। हिम्मत जवाब दे रही है एरीज आपकी। और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको मैसेज बताती हूँ बाकी सारे। बहुत एफर्ट कर रहे हैं आप, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर फाइनेंस का, घर की जिम्मेदारियों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और उधर ही रिश्ते में भी आपको बहुत कुछ अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत आपकी शिद्दत वाली कोशिश है कि दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस करें। करियर में तो देखिए, खैर मुझे दिख रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं करियर की तरफ, अपने एजुकेशन करते हैं उसकी तरफ, जॉब की तरफ आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम्स का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा ना पड़े। क्योंकि वही है कि जब भी हम खाली बैठकर सोचते रहेंगे तो नेगेटिविटी ही हमारे माइंड में घर कर लेगी। तो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से दूर रखें। ओके, और आप दोनों के ही अभी देखेंगे किसके एफर्ट्स ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से एफर्ट्स कर रहे हैं। कहीं पे फैमिली, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, चाहे आप दोनों शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है, और जहाँ पे फैमिली और समाज का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कुछ कार्मिक लेसन्स भी सफर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर आया है, और यहाँ पर भी 13 नंबर है, और इसके ठीक नीचे है देखिए डेविल कार्ड। अभी बताती हूँ मैं आपको इसके आगे भी। आपके बीच में परिवार वाले या फिर परिवार का कोई सदस्य भी बीच में टांग अड़ा रहा है, स्पेशली मैरिड लाइफ में। डिसीट आ गया, धोखे का कार्ड। डिपेंडेंस, जो चीज मेरे को महसूस हो रही थी वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। क्रश, फ्रेश स्टार्ट, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, होप। आपको कई बार मौके मिले हैं, आपको कई बार मौके मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अगर सुधारने की कोशिश की है ना, इस रिश्ते में अपने आप को पूरा तक दाव पे लगा दिया आपने। इवन कहीं ना कहीं चाहे पैसों से हो, ठीक है, एक टाइम पे आपने पैसे भी खूब इन्वेस्ट किए हैं कि इधर से कुछ करवा लिया ठीक हो जाए, उधर से कुछ करवा लिया ठीक हो जाए। अपनी मेहनत तो आपकी जारी थी ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश करते थे कि अगर कुछ बाहर का कुछ पुश है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी मैं ठीक करूंगा। मतलब कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए ये मैं बता रही हूँ कि वहां पर आपने बहुत कोशिशें की हैं अपने रिश्ते को बचाने की, पैसे से, मन से, तन से, और
हर तरीके से यहाँ पे वो सारे एफर्ट्स डाल दिए जितना आपसे हो सके। अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं और अभी भी इस रिश्ते को बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एरीज, एक बहुत कम एरीज के लिए एक मैसेज आ रहा है कि लाइक आप किसी से प्यार करते थे ना, अब वही है कि सबके प्यार करने का, बताने का, जताने का तरीका अलग होता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको ना गलत जजमेंट कर दिया। मतलब कि शायद आपको इमोशंस से ज्यादा, उनके दिल से ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी की चाहत बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं इस वजह से वो आपसे दूरी बना रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि लाइक आपको कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा फिजिकल जो इंटीमेसी है या फिजिकल टच है, इनकी चाहत बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप हार्डवर्क करना चाहते हैं, आप समझाना भी चाहते हैं अपने पार्टनर को। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, इन सब में बहुत ज्यादा चल रहा है। स्पेशली सबसे ज्यादा अगर चल रहा है तो ब्लॉक अनब्लॉक वाली और इन एंड आउट वाली स्थिति बहुत चल रही है। ठीक है कि पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन इन एंड आउट, बहुत कम बातचीत होना, ऐसे तरीके के रिस्पॉन्ड ठीक से ना मिलना, लेकिन आप एफर्ट्स करने के लिए रेडी है। मुझे मेष राशि की बहुत ज्यादा वाइब्स फील हो रही है यहाँ पे कि आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर चुके हैं और आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन कोई एक चीज है मेष राशि जो आपकी तरफ से ना बार बार रिपीट हो रही है, बहुत बार रिपीट हो रही है। अगर आप किसी और से बात करते हैं, आपके पार्टनर को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एज अ फ्रेंड बात करते होंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कहीं जाते होंगे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं गलत मैसेजेस डिलीवर हो रहे हैं कि आप शायद पीठ पीछे उन्हें धोखा दे रहे हो। ठीक है, वहीं पे कुछ मेष राशि वाले जो है अपने पार्टनर का मतलब सच का खुलासा होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ साथ वो किसी और से भी डील कर रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वहां पर मुझे कहीं ना कहीं डेप्थ के इमोशंस से ज्यादा डिपेंडेंसी, टॉक्सिकनेस, को डिपेंडेंसी, इन सब की वाइब्स फील हो रही है, ऐसी एनर्जी मिल रही है। आपको जो बोलना चाहिए, आपको जो दिखाना चाहिए, आप में वो सही समय पे मतलब नहीं दिखा पाए हो। ओके, लेकिन अब वो आप मौके भी नहीं छोड़ना चाहते कि जिससे आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। क्रश का कार्ड आया है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। ठीक है, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और आप जिसके प्रति क्रश है, मतलब आपका जिसके प्रति क्रश है, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, इस तरीके की आप बात बोल रहे हो। ऐसे ही वर्ड आप यूज कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस तरीके के वर्ड्स बोल के ही आप उन्हें कहीं ना कहीं अपने दिल की बात बताना चाह रहे हो। लेकिन मेष राशि, जैसे भी आप ये मतलब किसी न्यू पर्सन की तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो या बहुत लंबे समय से ही अट्रैक्ट हो, लेकिन अब फाइनली आप अपने दिल की बात रखना चाहते हो उस व्यक्ति के सामने, तो ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। आप एफर्ट तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में। आपको खुल के अपनी सारी बातें बोलनी होगी, क्योंकि शायद इसके बाद आपको मौका ना मिले, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो। वहीं पे एक और मैसेज आ रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी से कि शायद आपके बोलने से पहले ही किसी और ने इन्हें प्रपोजल दे दिया है, ऑलरेडी ये रिलेशनशिप में आ गए हैं, या फिर इनकी शादी कहीं और तय कर दी गई है, और वो कहीं ना कहीं आपसे भी ज्यादा संपन्न है। तो आप अपने दिल की बात तो कहेंगे इनसे, लेकिन वही है कि एक मन में गुस्सा सा आएगा कि शायद मतलब कि ऐसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करूंगा, तुम्हें उससे ज्यादा प्यार करूंगी, लेकिन आपको ऐसा सुनने को मिले कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो आपको लगेगा कि वो शायद बहुत पैसे वाला है या बहुत पैसे वाली है, इसीलिए तुम उसको पसंद कर रही हो, मेरे को नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, कमिटमेंट की बात होती है। शायद आप लेट हो गए हैं, शायद आप लेट हो जाएंगे। ओके, कलेक्टिव मेष राशि वालों की रीडिंग है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक, जहां पर रिश्तेदार और परिवार वालों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, एक तरफ से आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वहीं पे ही कोई बीच में टांग अड़ा रहा है या अड़ा रही है, सब कुछ गलत कर रहा है, मतलब आपके किए कराए पे पानी फेर दे रहा है या पानी फेर दे रही है। यहाँ पे कोई एक रिश्ता डेड एंड पे खड़ा है मेष राशि, जो कि डेथ कार्ड को दिखा रहा है कि जहां पे ऐसा सा है कि सिर्फ को डिपेंडेंसी है,
या तो आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने पार्टनर के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, कि उनकी अवेलेबिलिटी या उनके कुछ करने से ही आपकी हंसी और आपका दुख मूव करता है। मीन्स अगर वो अच्छी बात बोल देंगे कि कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम ऐसे ये करना वो करना, सब कुछ करेंगे आप उस तरीके से। अब उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है ऐसे ठीक है, ऐसे बहुत प्यारे लग रहे हो, ठीक दूसरे ही पल ऐसे नहीं चलेगा, ये क्या है वो है, आप दुखी हो गए। तो ये कोडिपेंडेंसी है, और इस तरीके का कंट्रोल हमें कभी भी किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 डेट इंपॉर्टेंट है, 13-4 स्पेशली यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा खुद से भी लड़ रहे हो, लड़ते लड़ते थक भी रहे हो, और समाज से भी बहुत ज्यादा लड़ रहे हो अपने पर्सन के लिए, अपने प्यार के लिए। और अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा और लड़ाई इस बात की थी कि आपके पार्टनर बोलते थे कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन तुम्हें जब मेरी बारी होती है तो ढंग से फेवर नहीं करते, तो वहां पे अब आप चीजें, जब वो आपसे दूर जा रहे हैं ना, दूर चले गए हैं, अब आप उनकी तरफ करना तो चाहते हो, महंगे महंगे गिफ्ट देना, बहुत सारी चीजें करना जो एक पार्टनर एक दूसरे को मनाने के लिए करते हैं, चाहे वो पैसे से करे, इमोशंस से करे, किसी भी तरीके से। लेकिन वही है कि हाँ, वेट एंड वॉच पे चीजें चल रही हैं। एरीज, आपके पार्टनर अगर एक ही साथ आपके साथ और किसी और के साथ इन्वॉल्व है, वो चीजें 1 से 15 तारीख के बीच में सामने आने वाली है, और आप मौका नहीं देंगे, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है। वर्गो साइन है यहाँ पे, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। 13 2 बार आया है। कार्मिक रिलेशंस का, कार्मिक लेसन्स का 1 से 15 तारीख के बीच में दी एंड होने वाला है, कि जो लेसन आपने एक दूसरे को सिखाने थे, सीखने थे, वो इस टाइम पीरियड के दौरान हो जाएंगे खत्म। ओके, तो किसी किसी रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट होगा, जहां पे टॉक्सिक बिहेवियर्स थे वो टॉक्सिक बिहेवियर्स एंड होके, ठीक है, आपका एफर्ट ऐसा रहेगा कि लाइक जो भी एक ही तरीके की गलती आपके द्वारा होती थी, या इस कनेक्शन में बार बार जैसे इक्वल गिव एंड टेक ना हो पाना, समय ना दे पाना, बातों को ढंग से ना व्यक्त कर पाना, आधी बातें छुपाकर आधी बातें बोलना, वो सब चीजों का डेड एंड, या तो डेड एंड करके आप आगे बढ़ेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है। और इसके ठीक नीचे टॉक्सिसिटी है, मीन्स की या फिर अपने लाइफ में आप इस कनेक्शन को ही खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, टॉक्सिसिटी से निकल जाएंगे। ओके, देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। साइन मिलेंगे आपको, साइन मिलेंगे। आप देखिए आपके तरफ 2-2 साइन कार्ड है यहाँ पे, एक तो 13 जो कि ऑलरेडी ही कार्मिक नंबर माना जाता है, 2-2 बार आए, ठीक। और यहाँ पे है 9-9 मीन्स आपको पता ही होगा, पूरे साल आपने सुना ही होगा कि कहीं ना कहीं दी एंड, आपको लगेगा कि आपकी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एंड होना ही था। फिर से 9 आ गया। आपने बहुत मेहनत की थी ना रिश्ते पे, आपको लग रहा है कि उसका रिजल्ट मुझे कुछ नहीं मिला, ये यूनिवर्स, ये भगवान कुछ नहीं होते, मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई थी। तो डियर एरीज, आपके प्यार में कमी नहीं रह गई थी, लेकिन आपने सर्वस्व न्योछावर करके पूरा का पूरा समर्पित नहीं, पूरा का पूरा खुद को कंट्रोल करने के लिए किसी को दे दिया था अपने आप को। इस वजह से इस लूप को खत्म किया गया है भगवान के द्वारा, इसको समझिए। आपकी तरफ जहां आप बोल रहे हैं ना, एफर्ट्स का कार्ड आया था, मैंने आपको क्या कहा था, अभी बताऊंगी एफर्ट्स किसके तरफ के हैं। आपके एफर्ट्स एक्शंस के हैं, और आपके पार्टनर के जो एफर्ट्स मेरे को लग रहे हैं ना, थॉट्स के हैं, कि अभी वो सोच विचार कर रहे हैं आपकी तरफ आने का। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ एक एरीज के पार्टनर सिर्फ और सिर्फ लग्जरियस, मटेरियलिस्टिक, प्रोडक्टिविटी चीजों के लिए सिर्फ आपसे कनेक्टेड थे, मींस कि आप शायद धन धान्य से संपन्न थे, ठीक है। जब उन्होंने जो मांगा आपने दिया, इवन मांगा भी नहीं होगा, आपने ही न्योछावर किया होगा, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज के लिए आपके साथ जुड़े थे। जहां आपने कुछ एक चीजों के लिए मना करना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे इन्होंने रास्ते बदल लिए। सेम कार्ड आ रहे हैं, बस प्लेसमेंट अलग हो रही है। देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी का कार्ड है, यहाँ पे क्रश का कार्ड है, फाउंडेशन बोलेंगे आपको आकर ये
सोच रहे हैं, मेमोरीज का कार्ड है, सोच रहे हैं, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, बहुत याद कर रहे हैं ये आपको, बहुत ज्यादा। ही और शी जो भी है, मतलब आपके पार्टनर की सोच रहे हैं ग्रो ओल्डर विद यू, अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम, अनसेटिस्फाइड। जिस तरीके से भी चीजें जा रही है ना, जिस तरीके से भी चीजें जा रही हैं, नहीं, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। सामाजिक इन्वॉल्वमेंट अगर आप दोनों के बीच में है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर विवश हो चुके हैं कि भाई मैं अपने परिवार के खिलाफ तो नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे या तो कोई बॉसी एनर्जी इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने से। इनके बड़े भाई हो सकते हैं, इनके पिता हो सकते हैं जो इस रिश्ते के खिलाफ है। इनको वेट है, इनको वेट है किसी मैजिक का। ये सोच तो रहे हैं आपसे बात करेंगे, एक बार आपसे बात करेंगे, एक छोटी सी कम्युनिकेशन आपकी तरफ लेकर आएंगे। और बहुत तेजी से सब कुछ क्लियर करेंगे। लेकिन ना बहुत जल्दी जल्दी इनके ख्यालात बदल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ख्यालात बदल रहे हैं। शायद इन्होंने आपको सामने से बोल दिया हो कि लाइक ड्यूअल बातें कर रहे हैं इस टाइम पे। एक टाइम पे इन्होंने बोला था कि ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ रिश्ते में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट होगा, एफर्ट्स की जीत होगी। तो एफर्ट्स करते रहिए। आपके लिए जो अगला महीना है ना एरीज, अगर फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपकी शादी में बाधा आ रही है, मीन्स कि घर वाले रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, एफर्ट्स करते रहिए, शायद सितंबर का महीना आपके फेवर में हो जाएगा। क्योंकि 3 ऑफ कप्स दिखाता है कि अगर आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहे थे तो अब शायद वो लेंगे। उनको कुछ ना कुछ एहसास होगा कि सिर्फ एक एरीज के एफर्ट से इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला है, मुझे भी करना पड़ेगा। मे बी आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी रही हो कि इनको बहुत हिट की हो वो बात। 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि देखिए ये भी वेट कर रहे हैं कि अब तक इन्होंने इस रिश्ते के लिए जितने एफर्ट्स डाले हैं उसका रिजल्ट इन्हें जरूर मिले। शायद ये अपनी बात को आपके सामने साबित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि आपके साथ ही शादी हो इनकी। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके बीच में फैमिली इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर रिश्तेदार की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम चल रही है शादी हो पाने में। ओके, पास्ट की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर वहां पर भी वेट कर रहे हैं। ये दूसरा मैसेज है, पार्टनर वेट कर रहे हैं कि उनके फेवर में डिसीजन हो, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर यकीन है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है, कहीं पे इन्होंने जवाब देना ही जरूरी नहीं समझा आपको। आप कुछ बोलते चले गए होंगे, ये चुपचाप सुनते चले गए होंगे। तो इनको वेट है, इनको वेट है कि भाई अब फाइनली आप इन्हें समझे। एक रिवॉर्ड भी मिलता है ना, एक रिवॉर्ड की आशा भी रखते हैं कि इस तरीके का रिवॉर्ड मिले मेरे को। तो इनके लिए इनका फ्रूट्स ऑफ लेबर और रिवॉर्ड क्या है पता है, कि आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही समझ जाए और जो की चीज हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल तरफ से भी अगर ये कुछ कर रहे थे ना, बहुत एफर्ट्स कर रहे थे, बहुत लंबे समय से इन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, सितंबर का महीना इनके लिए वो बहुत अच्छा होगा। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिलने वाली है और उसी का सेलिब्रेशन। आपको लगेगा कि भाई ये आपसे दूर होके खुश है, नहीं, ये उसी का सेलिब्रेशन अपने फ्रेंड्स के साथ करने वाले हैं, वो भी खुद के मन से नहीं। एक होता है ना कि भाई रिलेशनशिप की जगह है, हमारे हमारी भी कोई इन्वॉल्वमेंट की कोई वैल्यू है या नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो बस एक दिखाने के लिए सेलिब्रेशन। मन में ये सोच रहे हैं एरीज आपको लेकर कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहता हूँ। किसको बोलता है इंसान की आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू, जिसके साथ अब वो अपने जिंदगी के पूरे टाइम पीरियड को भाप चुका है। कहीं कहीं तो
बहुत विवश होके निराश होके आपको ये भी सुनने को मिलेगा, आप में भी इनका क्रश हो। 2 कार्ड बिल्कुल सेम आए हैं आप दोनों की ही एनर्जी में कि मे बी आप इनका क्रश हो, और ये आपको यही बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप इनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। आपके जीवन में भी कोई ना कोई इनसे बेटर आएगा। यहाँ पे एक स्टोरी और निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं मन ही मन में आप एक दूसरे को दोनों पसंद करते थे, लेकिन किसी ने यहाँ पे बताने में देरी कर दी, और तब तक दूसरे के जीवन में कोई आ गया या आ गई, मीन्स कि घर वालों ने शादी तय कर दी, जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, कि घर वालों ने शादी तय कर दी और अब हाथ में कुछ भी नहीं है, और जहां पे आपको रिप्लाई में मिल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मेरे से बेहतर जीवन साथी मिल जाएगा या मिल जाएगी। लव यू, मिस यू, ऐसे मैसेजेस भी आपको सुनने को मिलेंगे इन दिनों 1 से 15 के बीच में। रोमांटिक, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए, कि भीड़ में भी है तो आपको ढूंढते हैं, पैसों पे फोकस्ड है तब भी आपको ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बिजी हूं बोल रहे हैं ये तो आपकी वैल्यू नहीं है, नहीं। जहां पे जो चीज सामने चल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है, इंटेंसिटी है, वो भी बहुत ज्यादा है। डेट बता देती हूँ मैं आपको, 3-9 डेट इंपॉर्टेंट है। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो। अब देख लेते हैं हम आपके लिए क्लैरिफाइंग टैरो डेक से एक मैसेज। टैमिंग एंगर, डोंट रोअर इन आर्ग्यूमेंट्स, रिस्पेक्ट कैन हील वुंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही चुप नहीं हो रहे हैं, मे बी आप दोनों ही फायर साइन के हैं, या फिर आपका तो हो ही रहा है, आप तो ऑलरेडी है ही फायर साइन के, मींस आपके पार्टनर भी या तो फायर साइन के है या फिर उनके चार्ट में भी कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट प्रोमिनेंट है, मींस की सन या फिर राइजिंग साइन फायर हो सकता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि जो आप दोनों को ही वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस, इसका मीन है कि लव एंड रोमांस शैडो वर्क क्या होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा होता है और हमें उस पर वर्क करना होता है। कि हमें ऊपर की चीजें तो दिख रही हैं लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर कनेक्ट कर भी पा रहे हैं तो बस एक गाइडेंस मिल जाए, एक कहीं से मैसेज मिल जाए, एक स्टैंपिंग मिल जाए कि हाँ यही रीजन है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि लव एंड रोमांस शैडो वर्क टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, कि डिसीजंस कैसे बनाने हैं, कहाँ पे गलती हो रही है। ओके, तो मेजर जो यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, टैमिंग एंगर, डोंट रोअर इन आर्ग्यूमेंट्स, कि एक दूसरे पे चिल्लाना बंद कीजिए, एक दूसरे से मत लड़िए। देखिए रिस्पेक्ट कैन हील वुंड्स, कि झगड़े से झगड़ा नहीं सुलझाया जा सकता, प्रेम ही रास्ता है। अब आप यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे, क्रॉस वॉचर्स भी बोल सकते हैं, एरीज खुद भी बोल सकते हैं कि हमेशा तो मैंने उसे समझा है, ठीक है, और हमेशा तो मैं गलत में साथ नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बिल्कुल मत दीजिए गलत में साथ, ठीक है, लेकिन उस स्थिति में लड़ना भी सोल्यूशन नहीं है। काफी बार ये होता है कि वक्त निकल जाने के बाद समझ में आता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि देखिए झगड़ा एक पल का होता है, उस 10 मिनट के झगड़े वाले पल में ऐसे शब्दों का यूज मत कर दीजिए कि वो शब्द आजीवन, सारे जीवन एक दूसरे के दिमाग और दिल में चुभते रहे। ठीक है, आज 17-17, 18-18 साल की शादी ब्रेक हो रही है, क्यों ऐसे नहीं हो रही है? डिवोर्स शब्द सुनने में कितना बड़ा, कितना मतलब समाज के लोग कितना उंगलियां उठा देते हैं लोगों पे, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? कोई एक जना बहुत सहन कर रहा होता है, या किसी एक में बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं होती है कि उसने बोल कैसे दिया, उसने कर कैसे दिया। ठीक है, तो उसके पीछे की वजह को समझिए। यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है कि रिस्पेक्ट कैन हील वुंड्स, कि एक दूसरे के, सबसे पहले तो एक दूसरे के विचारों की रिस्पेक्ट करिए। अगर विचारों की विभिन्नता की वजह से दोनों में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है कि नहीं तुम मेरी बात नहीं समझते, तुम मेरी बात नहीं समझते, तो वहां पर मैं कहूंगी कि ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए एक दूसरे से बात करना बंद कर दीजिए। इसे नो कॉन्टेक्ट की तरह नहीं लेना है, मीन्स की थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर ऑलरेडी नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, एग्जिस्ट इन रिलेशनशिप, इन एंड आउट हो रहा है, उसे बुरा लग गया, थोड़ी देर बाद बात करूंगा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, बाद में बात करूंगा, या मैं बात नहीं कर सकता तुम्हारे साथ, ठीक है, तो वहां पर मैं कहूंगी कि एक बार सामने वाले को, क्योंकि देखिए आपका जो मेन कार्ड है ना वो एफर्ट का ही है। अब वो डिपेंड करता है कि आप दोनों में से गलती किसकी ज्यादा है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये रिश्ता। तो एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, और गुस्से से नहीं, ये कार्ड साफ दिखा रहा है, गुस्से से नहीं, आपको
किससे? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इक्वल गिव एंड टेक में प्रॉब्लम हो रही है, रिस्पेक्ट में, कि तुम मेरी बातों का रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम मेरे फैमिली का रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कह रही है कि तुम मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले इस चीज को सुधारिए, एक दूसरे को ही रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे के विचारों की रिस्पेक्ट कीजिए, ये सोच के कि हम दोनों के बीच में सिर्फ जो है विचारों की विभिन्नता है, ठीक है, विचारों की विभिन्नता है, और उसे एक्सेप्ट करिए कि उसकी कुछ इंडिविजुअलिटी है और आपकी खुद की कुछ इंडिविजुअलिटी है। ना तो खुद को इतना बदल लीजिए कि एक टाइम पे वो बर्स्ट हो। ये जो एंगर बर्स्ट है ना, ये भी रीजन रहता है कि एक शुरू शुरू में हम एक सामने वाले के लिए थोड़ा सा खुद को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन एडजस्टमेंट होनी चाहिए, और वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। फिर वो बाद में, मैंने तो तुम्हारे लिए इतने बदलाव किए, मैं तो तुम्हारे लिए उनसे लड़ गई, ये सारी बातें पता है एहसान वाली बातें होती हैं। और ये प्रोफेशन जगह में भी अगर हम बोल देते हैं ना, प्रोफेशनल वाली जगहों में भी बोल देते हैं, अपने जॉब में, करियर में, फाइनेंस में, वहां इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट हो जाते हैं। भाई रिलेशनशिप तो एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां पर कितनी ज्यादा आहत करती हैं ये बातें, आप समझ पा रहे होंगे। तो जो भी है, निष्कर्ष यही है कि रिस्पेक्ट ही एकमात्र रास्ता है जो आप दोनों के ही, जो भी जिसने भी जिसको हर्ट किया है, क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो उनको भी कह रही हूँ और एरीज को भी कह रही हूँ कि एक दूसरे को हील कीजिए रिस्पेक्ट देकर, ना कि उस परिस्थिति में आप आग बबूला हो रहे हैं तो सामने वाला, और ठीक है, आप 2 गुना चिल्ला रहे हैं तो सामने वाला 4 गुना चिल्ला रहा है, वो समाधान नहीं है, ऐसे ठीक भी नहीं होगा कुछ भी। आउटकम देख लेते हैं, एक्शंस, आउटकम। हेरोफेंट, देखिए हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है, देखिए प्यार तो है, और यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरकास्ट मैरिड, मतलब कि अलग अलग मजहब या फिर अलग अलग ट्रेडिशन, कल्चर, रिलीजन का फैक्टर भी है। तो वहां पर मैं यही कहूंगी, देखिए लाइट तो दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आप खुद ही अंदर से इतने स्कैटर हो रहे हैं, इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सामने वाले को क्या ही संभालेंगे। 5 नंबर का कार्ड दिखा रहा है कि चेंज तो आना आपके लाइफ में बिल्कुल निश्चित ही निश्चित है, 1 से 15 के बीच में, और पॉजिटिव चेंज है, ये पॉजिटिव चेंज है कि शायद घर वाले आपके मान जाए। और कहीं अगर आप एक दूसरे से मैरिड है तो शायद ये है कि परिवार अगर आपके खिलाफ है या परिवार के किसी पर्सन की वजह से दिक्कत हो रही है, तो वहां पे एरीज अपने एफर्ट्स डालेंगे, चीज की जड़ पे जाएंगे और ठीक करेंगे, अपने पार्टनर और परिवार के बीच में बैलेंस करेंगे। ओके, मीन्स जो भी 2 चीजों की वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता भी सफर कर रहा है और आपके दूसरा साइड भी सफर कर रहा है। ओके, तो जड़ में जाएंगे और उसे ठीक करेंगे, मुझे दिख रहा है ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सीक्रेट रिलेशनशिप बाहर आ सकते हैं भाई, यहाँ पे जो भी सीक्रेट रिलेशनशिप है ना, या रिलेशनशिप में अगर कुछ सीक्रेट है वो बाहर आ सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस। इसके पहले मैं आपके लिए टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी। मन में कोई भी क्वेश्चन सोच लीजिए आप एरीज। इन नवंबर मंथ, इन दिसंबर मंथ, ओके, 15 दिन की रीडिंग है भाई, ठीक है ना। तो किस किस के लिए आया है ये आंसर, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि नवंबर मंथ में कुछ तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपके जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर आपको मिलने वाला है। एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। न्यू बिगनिंग्स, अगेन देखिए, अभी बॉटम ऑफ द डेक में दिखा दूं पहले, करेज, हिम्मत, साहस, फेस योर फियर्स विद करेज। जो भी आपके मन में डर है, जो भी आपके मन में डर है, उसको बिल्कुल एक साहस के साथ उसका सामना कीजिए, क्योंकि आंख बंद कर लेने से दुनिया रुक नहीं जाती है, केवल हमने आंख बंद किए होते हैं, इस चीज को समझिए। और देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था कि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया था यहाँ पे, कंपैशन के 2 कार्ड के नीचे, मैनिफेस्टेशन के नीचे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को, कोई एक मैनिफेस्टेशन आपकी एज अ न्यू बिगिनिंग सितंबर में पूरी होने वाली है, 1 से 15 के बीच में। और यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग्स का ही मैसेज आया है, एरीज एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग्स विद द ग्रेस ऑफ गणेशा। तो डेफिनेटली इस टाइम पे जब मैं आपकी रीडिंग बना रही हूँ तब गणेश चतुर्थी का ही टाइम पीरियड चल रहा है, तो बहुत बड़ा डिवाइन टाइमिंग है ये, डिवाइन प्रोटेक्शन में है आप। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि साहस जुटाइए अगर कोई बाधा आ रही है बीच में, तो बिकॉज गणेशा इज योर प्रोटेक्टर। तो ये थी आपके लिए मैसेज, बैलेंस लाइए लाइफ में और साहस जुटाइए, न्यू बिगिनिंग्स आपका वेट कर रही है। दो क्लैरिटी मिल गई आपको यहाँ से।